नमस्कार, आदाब, मैं सारिका और आप देख रहे हैं 24 हिंदुस्तान टीवी न्यूज। जी आपको बता दें कि मामला सहारनपुर के गागालेडी कस्बे की पुरानी सब्जी मंडी का है, जहां देर रात दो हमलावरों ने घर में घुसकर बिस्तर पर लेटे प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देते ही हमलावर फरार हो गए। मृतक सुरेश कुमार उम्र 40 वर्ष पुत्र प्रेम सिंह हरियाणा में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का काम करता था। रात करीब 8:45 बजे वह खाना खाकर अपने कमरे में लेटा हुआ था। इसी दौरान दो युवक पैदल ही घर में आ गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता वो सीधे बरामदा पार करते हुए सुरेश के कमरे में घुस गए। बिस्तर पर लेटे सुरेश पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज सुनकर पत्नी दौड़कर कमरे में पहुंची तो सुरेश लहूलुहान हालत में बिस्तर पर पड़ा था और हमलावर भाग गए थे। पत्नी और बेटे के शोर मचाने के बाद पड़ोसी इकट्ठा हुए। उन्होंने हमलावरों का पीछा भी किया, लेकिन वह पैदल ही देहरादून रोड पर पेट्रोल पंप की तरफ से भागने में सफल रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस सुरेश को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि दो अज्ञात बदमाशों ने जाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, साजिद राजपूत। जी सर, गागालेडी में कुछ बदमाश घर में घुस रहे हैं, एक डेथ भी हुई है बताया जा रहा है, गोली लगने से। क्या प्रॉब्लम है? जी आज रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में थाना गागालेडी क्षेत्र में कस्बा गागालेडी है, वहीं पर एक मंडी को जाने वाली गली है जिसमें एक मकान था, जिसमें सुरेश राणा उर्फ काका राणा युवक का नाम है। ये करीब इनकी 40 वर्ष की है। ये अपने घर पे थे और घर पे इनका एक लड़का था और काफ़ी 4-5 लोग थे इनके जानने वाले। तब बताया जा रहा है कि दो युवक वहाँ पर घुसते हैं इनके घर पर और 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें इनको 3 राउंड गोली लगती है। इनका जो बेटा है वो इनको अपनी गाड़ी में इलाज के लिए लेके जाता है जिला अस्पताल। वहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक जो हमें प्राइमा फेसी फैक्ट्स पता चले हैं वो ये है कि इनका ये मूल रूप से राजौंद के रहने वाले थे, हरियाणा के, और इनका विवाद कुछ पहले इनके पुराने दोस्तों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो जो पुराने पार्टनर्स थे इनके राजौंद में रहने वाले, उनसे इनका विवाद था। इनकी पत्नी ने आशंका अपने भाइयों पर भी लगाई है कि इनके जो साले हैं वो भी शायद इनसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे, जिसकी वजह से वो भी घटना कारित करवा सकते हैं। तो पुलिस भी हर एंगल से काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर देखी जा रही हैं। ये जो लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग करी है, बताया जा रहा है वो पैदल थे। काफ़ी हद तक उनके लड़के ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए पकड़ने में उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे पुलिस काम कर रही है अलग अलग एंगल से, और मेरा मानना है कि बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो ये उन्होंने घटना कारित करी है उनको पुलिस पकड़ लेगी। घर में अन्य लोग भी थे क्या? उनके साथ भी कोई किसी प्रकार की कोई मारपीट? नहीं, कोई मारपीट नहीं हुई। जो उनका लड़का था, जो उनका बेटा था मृतक का, उनके द्वारा साफ साफ बताया गया है कि वो सिर्फ जो मृतक है उन्हीं का नाम पूछ के आए थे। उन्हीं पर बहुत टारगेटेड फायरिंग की गई थी। मूल रूप से लग रहा है कि उनको मारने का ही उनका उद्देश्य था, और घर में जितने भी लोग थे उनसे कुछ नहीं बोला, चुपचाप वो घर से घटना करने के बाद बाहर निकल गए।